जिसके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं सब्सक्राइबर्स की भेजी और बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई दिल दहला देने वाली खौफनाक रहस्यमय कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानियां। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी स्वेच्छा से नहीं बल्कि न चाहते हुए भी अपने जीवन में कई भूतिया अनुभव किए हैं। यह तब की बात है जब मैं अपने लास्ट ऑफिस में काम करता था। मैं पहले उस जगह के बारे में बता दूं। हमारे ऑफिस से एक छोटा हॉलवे है जहां सिर्फ एक आदमी एक बार में ही क्रॉस कर सकता है। हॉलवे के अंत में दोनों तरफ दरवाजा था और दोनों तरफ दरवाजा अलग अलग विंग में खुलता था। एक रात 11 बजे के आसपास मैं अचानक थोड़ा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ता हूँ, जो कि पार्किंग के पास था जहाँ मैंने अपना वाहन पार्क कर रखा था। मैं वॉशरूम में गया तो पाया कि दोनों रेस्टरूम में पहले से ही कोई और है और दरवाजा अंदर से लॉक है। मैंने उसी मंजिल के दूसरे विंग में जाने की योजना बनाई, इसलिए मैं वॉशरूम से बाहर निकला और हॉलवे की ओर बढ़ा। मुझे अपने जूतों को पैरदाने पर अच्छी तरह से पहुंचने की आदत है। मैंने वॉशरूम के पास बिछे डोरमेट पर वही किया और चलने लगा। वह जगह बिल्कुल शांत थी, कोई आवाज नहीं, सिर्फ चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तभी मुझे किसी के घुंघरू पहनकर चलने की आवाज सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि शायद मेरे जूते से ऐसी आवाज आ रही है या कोई व्यक्ति वर्क स्टेशन के अंदर है, पर वहाँ कोई भी नहीं था। अब मैं फिर से चलना शुरू किया और इस समय वह आवाज और भी तेज सुन सकता था। मैं फिर से रुक गया, लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं रुकी। आवाज बंद होने के बाद और बढ़ती गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी ओर ही दौड़ रहा है। यह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह आवाज धीरे धीरे बिल्कुल बगल से आने लगी थी। इस बार मैं पूरी तरह से डर गया, लेकिन उस टाइम दौड़ा नहीं बल्कि बहुत तेजी से एग्जिट गेट की ओर जाने लगा। मैंने एग्जिट गेट को खोला और तेजी से बाहर आया और उसे देखने लगा। अब आप सभी जानते हैं कि ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर कैसे काम करते हैं। यदि आप उनके पास पहुंचते हैं तो वे धीरे धीरे खुलते हैं और खुद बंद हो जाएंगे। ओके, लेकिन मेरे केस में दरवाजा तो खुल गया और मैं बाहर आ गया, लेकिन उसके बाद दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुलता है और फिर जैसे ही बंद होने जाता है तो फिर से थोड़ा खुल जाता है, जैसे कोई दरवाजे के बीच में खड़ा हो। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। यह घटना हाल ही की है जिस पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। बात 2017 जून महीने की है, जब मैं अपने फैमिली के साथ एक वीक के लिए जम्मू कश्मीर की पारिवारिक यात्रा पर गया था। भारत में एक बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। इसे दूसरा इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पहले हम कटरा जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए गए। फिर मेरे पिता ने भदरवा नामक एक नई जगह को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। हम पहले भी जम्मू घूमने आए थे, इसलिए हम इस पर सहमत हो गए। हमने अगले ही दिन कटरा छोड़ दिया और हम सुबह 7 बजे से यात्रा करने लगे। हम शाम को लगभग 5 बजे भदरवा पहुँचे। यहाँ पहुँचने में हमें समय लगा क्योंकि पूरे रास्ता पर्वतों के बीच से होकर गुजरती है। कोई मैदानी क्षेत्र नहीं है। वह बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ की नेचुरल ब्यूटी ने मेरा मन मोह लिया था। हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से यहाँ के साइट सीन के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रकृति प्रेमी हैं तो हमें
पादरी पास घूमने जाना चाहिए। यह जगह वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर था, इसलिए हमने पहले उस जगह को घूमने का फैसला किया। हम अगले दिन पादरी पास के लिए रवाना हुए। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 2 घंटे लग गए, क्योंकि वहाँ की सड़कें बहुत खतरनाक थी, कभी भी भूस्खलन हो सकता था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने कुछ टेंट देखा, जहाँ लोग टूरिस्ट के लिए एक छोटा सा कैंटीन जैसा खोल रखा था। हमारे सामने बर्फ से ढका एक पहाड़ था। ईमानदारी से यह बहुत ही मन भावक दृश्य था। अचानक मेरी नजर एक कब्रिस्तान पर पड़ी, मुसलमानों का कब्रिस्तान, जिसकी कोई चार दीवार नहीं थी। घाटी में एक खुले कब्रिस्तान ने मुझे हिलाकर रख दिया, लेकिन मुझे वैसा कुछ डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इन जगहों पर कब्रिस्तान होना स्वाभाविक है। हमने उस जगह पर खूब मौज मस्ती की, दोपहर का भोजन किया, तस्वीरें क्लिक करी। जब मैंने अजान की आवाज सुनी, उस समय लगभग दोपहर का 1 बज रहा होगा। वहाँ का हर मुसलमान अपनी प्रार्थना करने लगा। अचानक मौसम बदल गया, वहाँ की हवाओं में थोड़ी अजीब सी बदलाव आ गई। उसी क्षण में हमने कुछ देखा। अचानक वहाँ कई सारे 100 से भी ज्यादा कौवों का झुंड आ गया। किसी को नहीं पता था कि अचानक से कौवों का इतना बड़ा समूह कहाँ से आ गया। वे कौवे कब्रिस्तान के ठीक ऊपर उड़ने लगे। उन्होंने आकाश में कब्रिस्तान के चारों ओर एक घेरा बना लिया। मैंने उस तस्वीर को क्लिक करने की कोशिश की, लेकिन हम सभी का फोन उस समय खुद से स्विच ऑफ हो गया। हम अभी भी खड़े थे। यह दृश्य सम्मोहित कर देने जैसा था। जैसे ही अजान समाप्त हुई, वे कौवे उड़ गए और जंगल में गायब हो गए, और हमारा मोबाइल खुद से स्विच ऑन हो गया। यह देखकर बहुत ही आश्चर्य अविश्वसनीय घटना थी। वहाँ के स्थानीय लोग सामान्य रूप से व्यवहार कर रहे थे, जैसे वहाँ कुछ भी नहीं हुआ हो। ऐसा महसूस हुआ कि वे पहले से ही यह सब जानते थे। कुछ मिनटों बाद मैंने एक स्थानीय से इसके बारे में पूछा, क्या हुआ, क्या यह हर बार होता है? उसने कहा हाँ। उसने मुझे मुस्कुराकर कहा, प्रार्थना में शक्ति है सर। ये कब्रिस्तान मुसलमानों का है, और वे अपनी प्रार्थनाओं के लिए प्रति इतने वफादार कि मृत्यु भी उन्हें रोक नहीं सकी। हो सकता है कि उन्होंने इमोशन में आकर कुछ अधिक कह दिया हो। वास्तव में यह सब सच था, और मुझे उस समय एक अनोखी शक्ति महसूस हो रही थी। इसे एक डरावना एक्सपीरियंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, यह एक विचित्र एक्सपीरियंस जरूर था, जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मेरा नाम प्रभाकर है, और मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं 19 साल का हूँ। जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वह कुछ ऐसा है जो 1992 में मेरे पिताजी के साथ हुआ था, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे पिताजी अक्सर हमें इसके बारे में बताते हैं। मेरी माँ और पिताजी ने 1990 में शादी कर ली, और यह 1 साल बाद का अनुभव है। यह पूरी तरह से सच्ची घटना है, कुछ भी नकली नहीं है। मेरे मामा की शादी थी, और मम्मी पापा और परिवार के बाकी सदस्य शादी में शामिल होने के लिए बरेली यूपी गए थे। एक रात के समय जब समारोह चल रहा था, मेरे पिताजी अचानक बीमार महसूस करने लगे और आराम करने के लिए नाना के क्वार्टर में चले गए, जो सेना द्वारा उन्हें अलॉट किया गया था। क्वार्टर आर्मी छावनी में स्थित था। यहाँ आसपास आबादी बहुत कम थी, और मेन सिटी से थोड़ा बाहर है। वैसे भी मेरे पिताजी रात में लगभग 8 बजे के करीबन आराम करने गए थे, और वहाँ जाके वे सो गए थे। फिर रात 10 बजे उन्होंने थोड़ा बेहतर महसूस किया, तो शादी समारोह में वापस जाने का फैसला किया। अब आगे जो हुआ वह पूरी तरह से यकीन से परे है, क्योंकि क्वार्टर से विवाह स्थल की दूरी ज्यादा नहीं थी, और मेरे पिताजी थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे। उन्होंने पैदल दूरी तय करने का फैसला किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छावनी के आसपास का इलाका कम आबादी वाला था, और शादी के कार्यक्रम स्थल तक जाने वाला रास्ता भी थोड़ा सुनसान था। मेरे पिताजी ने लगभग आधे रास्ते को कवर किया होगा, तभी स्ट्रीट लाइट बंद हो गई। यह एक पावर कट था, इसलिए सभी स्ट्रीट लाइट एक साथ बंद हो गई, और अचानक ही वह अंधेरा हो गया। फिर भी मेरे पिताजी ने चलना जारी रखा।
उन्होंने मुश्किल से 100 मीटर की दूरी तय ही की होगी कि तभी एक जीप आकर रुकी। इनमें 2 लोग आगे की सीट पर बैठे थे। ड्राइवर ने मेरे पिताजी के आंखों में देखे बिना उनसे पूछा कि क्या वे विवाह स्थल तक जाने के लिए लिफ्ट लेना चाहेंगे। मेरे पिताजी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें कैसे पता मुझे कहाँ जाना है। उन्हें लगा कि हो सकता है कि ये मेरे मामा के घर को जाने वाले हों, इसलिए पूछ रहे हैं। इसलिए उन्होंने इसे एक सामान्य बात मान लिया और लिफ्ट के लिए मान गए और दोनों पुरुषों के साथ जीप में बैठ गए। समारोह स्थल अभी भी लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। रास्ते में लोगों ने ना तो एक दूसरे को एक बार भी देखा, ना ही मेरे पिताजी को। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि उनमें से किसी ने भी पूरे लिफ्ट के दौरान एक भी शब्द नहीं बोला। आमतौर पर लोग एक दूसरे से थोड़ी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जाहिर है कि मेरे पिता को तुरंत यह एहसास हो गया कि 2 आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है। रास्ते में मेरी बड़े वाले मामा और उनकी पत्नी स्कूटर से जाते हुए मेरे पापा को देखे। वे जीप से ठीक पीछे थे। मेरे पिताजी ने उन्हें बहुत आवाज लगाया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने वाहन के बीच की दूरी मात्र 4 फीट होगी। वैसे भी अंत में एक ऐसी जगह आई जहां से विवाह स्थल सिर्फ 100 मीटर दूर था। चालक ने अचानक जीप रोक दी। उसने मेरे पिताजी से कहा कि वे किसी भी कीमत पर इससे आगे नहीं जाएंगे और आपको यहीं उतरना होगा। मेरे पिताजी आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे ड्राइवर को आगे जाने के लिए मजबूर नहीं किए, इसलिए वे नीचे उतर गए। पिताजी जैसे ही जीप से नीचे उतरे, जीप वहां से गायब हो गई। लंबी सीधी सड़क दोनों दिशाओं से जीप दूर दूर तक नहीं थी। मेरे पिताजी बहुत डर गए। 100 मीटर की दूरी उन्होंने बहुत मुश्किल से डरते हुए कवर की। जब वे विवाह स्थल पर पहुंचे और पीछे मुड़कर देखा तो जीप वही थी जहां उन्हें उतारा गया था। आज भी जब मेरे पिताजी इस कहानी को किसी को बताते हैं तो लोग अब भी यह सोचकर भ्रमित हो जाते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो हमारी कहानियों को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियां रोज लाते रहेंगे। और आप हमें अपनी स्टोरीज भेज भी सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।